हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का अपना कोचिंग ऑनलाइन में। मैं डी सर आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की वर्णिका का पार्ट 1, जिसमें हम लोग देखेंगे दही वाली मंगम्मा। इस चैप्टर का नाम क्या है? दही वाली मंगम्मा। तो हम लोग वर्णिका भाग 2 जो है क्लास 10th का, उसका जो जितना भी चैप्टर का नाम था, लेखक का नाम था, भाषा का नाम था, उसको हम लोग महज 6 मिनट में एक वीडियो है डाले हुए हैं। उसको देखने के बाद आप लोग भूल के बताइएगा सारी चीज़ों को। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो उन सारी चीज़ों को नहीं भूल सकते। ना लेखक का नाम भूलिएगा, ना पाठ का नाम भूलिएगा, और ना ही भाषा का नाम भूलिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये चैप्टर में क्या कहता है, क्या है, नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दही वाली मंगम्मा जो है, पहले देखिए इसका लेखक का नाम क्या था, तो श्रीनिवास था। ये कौन सा भाषा था में लिखा हुआ था, तो वो कन्नड़ भाषा में था। अनुवादक का नाम B.R. नारायण था और गांव का नाम वेंकटपुर था। इसको हम लोग ऐसे याद किए थे कि कोई आदमी दही बेचने के लिए अगर जाता है तो आवाज़ देता है, दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। तो आवाज़ सुनाई किस चीज़ में देता है? कान में। तो उस चीज़ से रिलेट किए थे कि कौन सा भाषा है, तो कन्नड़ भाषा में। और जब हम लोग बात किए थे किसका, किसको किसने लिखा है, तो दही कहाँ बेचता है आदमी, जहाँ पे लोग निवास करते हैं, तो उस चीज़ से रिलेट किए थे। तो यहाँ पे आया था श्रीनिवास। तो इसी तरीके से ट्रिक से हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे। अभी हम आपको बताएं कि लेखक का नाम क्या है, तो श्रीनिवास। जो इस कहानी को लिखे हैं उसका नाम श्रीनिवास है। भाषा का नाम जो है वो कन्नड़ में भाषा में था, और उसको अनुवाद किए कौन, तो B.R. नारायण जी किए हैं। और जिस गाँव में मंगम्मा रहती थी, जिस गांव में मंगम्मा रहती थी, उस गांव का नाम वेंकटपुर था। अब आइए हम लोग चलते हैं कहानी पे। ये देख रहे हैं छोटे छोटे जो पुतले बनाए हुए हैं, इन सारी पुतलों के बारे में भी हम आपको समझाते हैं। देखिए ये मंगम्मा है, ये दही बेचने के लिए जाती है। माथे पे दही रखी हुई है और ये बेचने के लिए कहाँ जाती है, तो वेंकटपुर से 3 मील दूर। वेंकटपुर से 3 मील दूर कहाँ जाती है? बेंगलुरु एक जगह है, बेंगलुरु एक जगह है, वहीं बेचने के लिए जाती है। आप लोग जानते हैं कि एक जैसे कि कोई भी आदमी कहीं पे जाता है बेचने के लिए, तो किसी न किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम बन जाता है, किसी न किसी से बन जाता है। तो वही बात इसके साथ भी हुआ कि जब ये 3 मील दूर बेचने के लिए जाती है अपने घर से, तो एक माँ जी नाम करके कोई आदमी थे, एक माँ जी नाम करके कोई आदमी थे, जिनसे इनका काफ़ी अच्छा संबंध बन गया। ठीक है, बहुत इनका विश्वास उन पे हो गया था। जैसे होता है ना, कहीं से आप लगातार सामान लेते रहिए तो कभी कभी आपके पास पैसा नहीं भी रहता है तो सामान ले लेते हैं। तो वही होता है, एक विश्वास होता है। तो इसका विश्वास, मंगम्मा का विश्वास किस पे था, तो माँ जी पे, जो कि वेंकटपुर से 3 मील दूर दही बेचने जाती थी, तो वहीं पे माँ जी इनको मिलती थी, जो कि वेंकटपुर से 3 मील दूर है, बेंगलुरु में। ठीक है, अब जानिए कहानी का यहाँ से स्टार्ट होता है कि मंगम्मा जो थी, इसका एक बेटा था, उसका शादी हो गया था, तो इसका एक पत्नी भी थी और एक बेटा भी था। ठीक है, तो मंगम्मा की एक बहू भी थी जिसका नाम क्या था, नजम्मा था। मंगम्मा की एक बहू थी जिसका नाम क्या था, नजम्मा था। एक पोता था, मतलब ये बेटा का बेटा इसका मंगम्मा का क्या हुआ, मंगम्मा का पोता हुआ। तो होता क्या है, एक दिन बच्चा गलती करते रहता है तो माँ उसको पीट दिया, मतलब नजम्मा उसको पीट दी। तो दादी जो रहती है वो चिढ़ गई, बोली क्यों रे राक्षसी, बच्चे को क्यों मार रही है, क्यों रे राक्षसी, बच्चे को क्यों मार रही है। अब बताइए कि कोई बोलेगी, माँ बोलेगी क्यों रे राक्षसी, तो बहू को गुस्सा तो आवे करेगा। अब क्या, गांव में होवे करता है कि महाभारत शुरू हो गया। मंगम्मा और नजम्मा, सास और बहू के बीच तो लड़ाई आप लोग को प्रसिद्ध है, जानवे करते हैं। तो इसके मंगम्मा और नजम्मा के बीच क्या हो गया, लड़ाई शुरू हो गया। तो मंगम्मा बोली, मंगम्मा बूढ़ी औरत थी तो ज़्यादा देर तक लड़ नहीं सकती थी, तो बोली रुको, तुम्हारी पति को आने दो, तब हम उसको शिकायत करते हैं। तो जब ये इसका बेटा आया, मंगम्मा का बेटा आया, मतलब नजम्मा के पति जब आया, तो मंगम्मा बोली कि देखो तेरी बहू हमसे लड़ाई करती है, शिकायत अपना की और बच्चे को मारती है। तो क्या बोलता है इसका बेटा कि क्या माँ, मेरी किसी की माँ को उसके बेटे को मारने का अधिकार नहीं है, मतलब ये जो माँ है इसका बेटा ये है, तो क्या इसको मारने का अधिकार नहीं है। तो मंगम्मा को ये बात बुरा लग गया, मंगम्मा जो माँ थी उसको ये बात बुरा लग गया कि ये भी उसी का पक्ष ले रहा है। बोला कि अगर तुम लोग नहीं हमको रखना चाहते हैं, तुम लोग अगर हमको नहीं रखना चाहते हो तो हम अलग से खाना बना के खा लेते हैं। तो उसका बेटा बोला अगर आपकी मर्जी है कि अलग खाना बना के खा लीजिए तो खा लीजिए भाई। तो दोपहर का टाइम था,
मंगम्मा बोली ठीक है, तो हम अलग से चूल्हा चौकी जोड़ देते हैं और अपना अलग से खाना बनाएंगे। मंगम्मा देखिए यहाँ पे खाना उना बनाने लगी और बहू बेटा जो था सब देख रहा था कि मंगम्मा अलग चूल्हा जला के खा रही है। जो था तो मंगम्मा दही बेचती थी, तो उसके पैसे को देखिए क्या करती थी। कभी तो जो जैसे पैसा कोई चीज़ आप बेचते हैं तो पैसा मिलता है, तो या तो बहू के कान वाले ले आती थी, या फिर चूड़ी ले आती थी, लहठी ले आती थी। इसी सारी चीज़ों में वो पैसा खर्च करती थी। अब तो उसके पास पैसा बचने लगा, तो एक दिन वो देखी कि जो ये माँ जी हैं वो मखमल की ब्लाउज पहने हुए हैं, मखमल की ब्लाउज पहने हुए हैं। तो ये सोची कि एक हम भी इससे सिलवाते हैं। तो माँ जी से पूछी कि माँ जी ये जो ब्लाउज सिलवाए हैं इसका कितना पैसा लगा है? तो बोले वही 8 से 9 रुपया लगा है, 8 से 9 रुपया लगा है, लगभग 8 रुपया। तो ये भी जाती है, मंगम्मा भी जाती है और एक ब्लाउज सिलवाती है मखमल के और पहनती है। और जब पहनती है तो गांव वाला देखता है तो कहता है वाह, ये तो जवान धीरे धीरे हो रही है। बहू भी देखी तो उसको भी चिढ़ापन कि ये तो मखमल की बहुत ब्लाउज पहन रही है। तो अब क्या होता है कि ये बात किसी एक लंपट जुआरी को पता लग जाता है कि मंगम्मा के पास पैसा बच रहा है। पहले तो वो पैसा के बहू के लहठी, झुमका, कान वाली जो भी होता है वो सब खरीद के ले आती थी, लेकिन अब तो उसके पास पैसा बच रहा है, तो क्यों ना हम उससे मांग लें। जुआरी के पास देखिए कितना भी पैसा रहेगा, जुआरी बहुत ख़राब चीज़ है, जुआ किसी को नहीं खेलना चाहिए, तो उसको पैसा का हर हमेशा ज़रूरत पड़ते रहता है। तो देखिए ये लंपट जुआरी हुआ कौन, इसका नाम क्या है? रंगप्पा। क्या नाम है? रंगम्पा। रंगम्पा जो था वो एक लंपट जुआरी था। ये सोचा कि चलो हम पैसा अब किससे, उससे उधार मतलब पैसा मांग लेते हैं मंगम्मा से। तो एक दिन क्या हुआ, रास्ता में कभी खैनी मांग लेता था, कभी चुन्ना मांग लेता था। एक कुआं था उसी के पास, कभी खैनी मांग लेता था, कभी चुन्ना मांग लेता था। तो मंगम्मा को एक दिन क्या किया कि पकड़ के बैठा लिया, हाथ पकड़ के। तो मंगम्मा को लगा कि ऐसे करके तो मेरा पति भी आज तक नहीं बैठाया है, जैसे करके ये लंपट जुआरी हमको बैठाया है। तो मंगम्मा क्या करती है, सोच लेती है कि हमको पैसा से सबको लालच हो गया है। तो मंगम्मा क्या करती है, पैसा को जमा करवा देती है। कहाँ जमा करवा देती है? माँ जी को कहती है कि माँ जी या तो पैसा को आप मेरा अपने पति को कह के जमा करवा दीजिए, या फिर आप अपने जमा कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत ही इसका विश्वास था। जो बेंगलुरु में रहती थी माँ जी, जहाँ पे दही बेचने के लिए जाती थी, उस पर बहुत इनका विश्वास था। तो ये पैसा उन्हीं को दे दिए कि आप इसको सुरक्षित से रख दीजिए, नहीं तो हमसे देखिए आज हाथ पकड़ के बैठा लिया है। तो ये बात धीरे धीरे बहू को पता लगती है कि माँ जी के पास बहुत पैसा आ गया है, मखमल के ब्लाउज पहनने लगी है, लंपट जुआरी उससे पैसा मांगने जाता है, पैसा तो क्यों ना हम ही पैसा मांग ले। तो क्या करती है बहू की, देखते हैं कि घर में कोई भी लड़ाई होता है तो बच्चा ही सॉल्व करता है। तो बोलती है अपने बेटे को कि जाओ तुम अपने मामा जी को मामा के पास जाओ या दादी के पास जाओ, ऐसे भी बोल सकते हैं, मामा भी बोलते हैं, दादी भी बोलते हैं हम लोग। तो दादी के पास जाओ और बोलना कि हम यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं खेलेंगे। तो जाके वो रहने लगा। दादी जो रहती है बहुत प्रिय, बहुत अच्छी चीज़ होती है, और वो उनको माफ़ कर देती है। पोता से उनको लड़ाई था ही नहीं, तो वो पोता को रख लेती है। किसको रख लेती है? इसका नजम्मा को, जो बेटा था, नजम्मा का जो बेटा था उसको वो रख लेती है। और कुछ दिन के बाद बहू बेटा भी आता है, बोलता है माँ जी अब आपका उम्र हम लोग को माफ़ कर दीजिए, अब आपका उम्र हो गया है, अब आप दही नहीं बेच सकते हैं, अब आपका बहुत उम्र लाइए, अभी सब काम हम करते हैं। इस तरीके से इस कहानी की समाप्ति होती है। तो अब बताइए कि कहीं समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हुआ? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।